यूपी के लखीमपुर खीरी में इस समय हम खड़े हैं गुरु अमरा के स्थान पर। ये गुरु अमरा का स्थान है। बताया जाता है कि ये आल्हा उदल के गुरु थे। आल्हा उदल महोबा राज के राजा परमाल के सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को लड़ाई में पराजित किया था। और हम इस समय खड़े हैं उस रास्ते पर। कहा जाता है कि ये सीधा रास्ता कन्नौज को जंगल से होके जाता था, जो कभी महुआ का जंगल हुआ करता था, आज साखू और सागौन का जंगल है। इस आप देखेंगे सामने तो मेरे ये आपको जंगल दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पर अब आपको खेत ही खेत दिख रहे हैं। कभी यहाँ पर एक झाड़ियाँ हुआ करती थी और एक गुरु का आश्रम होता था, और गुरु अमरा का आश्रम यहाँ अम्बारा में है। यूपी के लखीमपुर खीरी से हम 65 किलोमीटर दूर आज अमरा बाबा स्थान पर हैं। बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी वीरगाथा काल में। आल्हा उदल की कहानियाँ अगर आपने नहीं सुनी तो आपने वीरगाथा काल को नहीं सुना। आल्हा उदल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें सबसे प्रमुख लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान से जब उनकी लड़ाई हुई तो 1 घंटे में पृथ्वीराज चौहान उनसे हार गए, आल्हा से हार गए और उनके सामने समर्पण कर दिया। हम आल्हा उदल की बात कर रहे हैं, और अगर गुरु अमरा की बात ना करें तो कहानी अधूरी रहती है। हम खड़े हैं अमरा बाबा स्थान पर। हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ यही अम्बारा गांव के उदय भान अवस्थी जी हैं। थोड़ी बहुत जानकारी है, हम इसके प्रमाणिक नहीं करते हैं। हो सकता है ये कहानियाँ किंवदंतियाँ हों, लेकिन जो कहानी लखीमपुर खीरी से जुड़ी है हमें फ़र्ज़ था आपको बताएं। ये गुरु अमरा स्थान है। बताया जाता है कि यहाँ एक बहुत सिद्ध गुरु रहा करते थे। जी सर, ये क्षेत्र में आज से नहीं बहुत समय से चल रहा है कि यहाँ ये जो स्थान है, हाँ, ये गुरु अमरा का है। गुरु अमरा का स्थान है जी, जिसके बारे में कहा हम उस मंदिर की तरफ चलते हैं जहाँ आज मंदिर हो गया है। आइए और हम आपको दिखाते हैं ये गुरु अमरा का जो स्थान है। ये अब यहाँ पर एक मंदिर बन गया है और आज भी यहाँ आश्रम का स्वरूप है। बाबा जी हैं जो यहाँ पर बाबा जी सेवा कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर कार्यक्रम जो संस्कार होते हैं वहाँ पर आज भी यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपने जो संस्कार होते हैं वो अपने पूर्ण कराते हैं। यज्ञशाला भी है, अंदर मंदिर भी। हम बाबा जी से भी बात करेंगे। हम आपको एक बार में यहाँ का एक आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, राम परिवार है, सीता राम जी का परिवार है और हनुमान जी का मंदिर है। और जो हम जहाँ खड़े हैं ये गुरु अमरा स्थान कहलाता है, जो कि अम्बारा में है। और यहाँ के जानकारी के लिए हम यहाँ अभी और भी लोगों से बात करेंगे। क्या आप यहाँ के बारे में और क्या जानते हैं? हम लोग तो बचपन से यहाँ छोटे छोटे थे, जानवर लाकर चराया उराया करते थे। तो ये स्थान तो तब भी था, लेकिन उस समय यहाँ पर बहुत सघन जंगल हुआ करता था जी। आपके इधर दक्षिण साइड में पश्चिम दोनों तरफ आज भी हैं, लेकिन यहाँ से दूरी हो गया। लेकिन बचपन से लेकर आज तक करीब 70 साल में ये सारा जंगल साफ हो गया, ये स्थान वीरान साफ हो गया है और एक सुंदर मंदिर बना है। संत लोग हैं वो यहाँ सेवा करते हैं और आज बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर अपनी मनौती कर जाते हैं। होता ये है कि मतलब ये स्थान बहुत ही विचित्र रहा है, रहस्यमय जिसको कहते हैं। यहाँ पर अगर कभी कभी जो हम लोग जैसे बचपन से रहते हैं, हाँ। तो कभी कभी ऐसी एक रहस्यमय बातें देखने को मिल जाती हैं जी। और जो कि आम आदमी नहीं जान पाता हाँ। है कि है क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई बार यहाँ पर बहुत विशाल वृक्ष था पाकड़ का, उसी का नीचे स्थान था बजरंगबली जी का। आज वो पेड़ नहीं है, वहाँ पर मंदिर है, सुंदर मंदिर बन गया है, बजरंगबली की स्थापना है। तो कभी कभी जब यहाँ पर वीरान हुआ करता था, लोग राग तो आते तो बहुत उनको पेड़ के ऊपर अजीब फुलझड़ी इससे छुटती मिलती थी। पेड़ नीचे जो है ऐसा लगता था कि कुछ गिर रहा है, असरपियाँ जैसी। और कभी कभी उस ज़माने में आज 70-60 साल पहले शिकारी लोग आते थे जी। तो कभी कभी आते तो उनको उस महात्मा के दर्शन भी हो जाते थे। वो लंबा तिरंगा बताया करते थे। एक फेमस शिकारी जमींदार थे मलाब सिंह,
वो कहाँ के थे ये अम्बारा के जमींदार थे। अच्छा अच्छा। तो वो शिकार बहुत शौकीन हुआ करते, रात को जरूर निकलते थे। वो अक्सर बताया करते थे भैया रात को एक कोई महात्मा निकलता है और खड़ाओं पर चलता है और लंबा तड़ंगा है, ये पश्चिम से आता पूरब जाता है या पूरब से वापसी करता है, किसी से बोलता नहीं कुछ नहीं। दिन में कभी नहीं देखे? दिन में नहीं, रात को। तो वो ये अक्सर बताया करते कभी उसको छेड़ना मत। अच्छा। इस तरीके की बातें आती थी। लेकिन आज करीब 800-900 वर्ष पहले ये वीर गाथा काल का है और आला उदन हुआ करते थे, उनके गुरु ही यहाँ रहते थे, गुरु अमराज नाम से जी। उस जमाने में तंत्र का बहुत महत्व था, युद्ध में तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपना गुरु किया था गुरु अमरा को। और उस जमाने में 2 ही गुरु हुआ करते थे, एक गुरु झिलमिला नेपाल में, एक गुरु अमरा यहाँ झारखंड जिसे आज अम्बारा स्थान में है। झारखंड राज्य अब बन गया है, जो बिहार से, वो बिहार से झारखंड राज्य है, लेकिन ये झारखंड इसलिए क्योंकि यहाँ जंगल, यहाँ झाड़ का जंगल, मतलब झाड़ का जंगल, साखू का जंगल होता था, तो आज भी झाड़ कहते थे। और हम बाबा जी से भी बात करेंगे। यहाँ आलखंड में अक्सर ये मिलता है कि जब नेपाल से एक नेपाल से अमर ढोल एक जीती, वो तंत्र क्रिया की थी। अगर वो ढोल जब तक रहेगी तो वहाँ कोई राजा जीतेगा नहीं। तो ये बताया गया था कि अगर वो ढोल चोरी कर ली जाए और उसको फोड़ दी जाए तो उस राजा पर विजय हो सकती है। तो वो एक लड़ाई आती है इसमें आलखंड में। तो वो जो ढोल चोरी करके लाई गई थी और वो जब चली तो उनकी सेनाओं ने पीछा किया, तो यहीं पर एक लड़ाई हुई 4 चौसदे के धुरे पर। तो शारदा नदी किनारे ये चौसंदा एक स्थान पड़ता है जो यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर दूर है। और वहाँ एक आलाखंड में एक काव्य है, उसमें आया है हिरसिंह वीरसिंह बिरिया वाले 16 सूर चौसंदे के 3 महीने 13 दिन ही पर चली विकट तलवार। हम बात करते हैं बाबा जी से। और कुछ बाबा जी क्या मतलब थोड़ा सिद्ध आश्रम के बारे में आप भी बताइए। यहाँ पाकर का पेड़ था जी, हनुमान जी का जो मंदिर है। जी जी। हम ये कहानी ये और ये इतिहास से निकाल के इसलिए ला रहे हैं कि अगली पीढ़ी तक भी बात पहुंचे। सन 70-90 में पेड़ जब गिर गया तो उसी की जड़ पर ये हनुमान जी की स्थापना हो गई। हम एक बार चाहेंगे, एक बार दिखा दीजिए हनुमान जी का मंदिर। ये जो पाकड़ का पेड़ था यहाँ गिर गया था, तो वहीं पर ये स्थापना कर दी गई। हाँ, नाम मेरा है भगीरथ गिरी। भगीरथ गिरी बाबा जी हैं और ये यहाँ गुरु अमरा स्थान पर सेवा करते हैं। काफ़ी साल से इन्होंने इस आश्रम, हम यहाँ सन 82 से, सन 82 से आप हैं यहाँ पर? हाँ, तब यहाँ कुछ नहीं था जी। ये पेड़ था और पूरा जंगल ही था। फिर सफाई होता गया तो मदद किया तो ये सब मंदिर बन गए। जी। आज यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नत पूरी होती। मैंने देखा है यहाँ एक पेड़ है, अभी हम चलेंगे वहाँ पर भी दिखाएंगे। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर आते हैं। गुरु अमरा के बारे में यहाँ बताते, खुदाई में कुछ निकलते थे, पत्थर निकलते थे, सिलबट्टे निकलते थे। पत्थर तो अब भी कहीं खोदो तो निकलेंगे, पत्थर ईंटा ये सब निकलेगा ही। हाँ, यहाँ गढ़ी थी, ये गढ़ी थी, एक गुरु अमरा की गढ़ी थी। जब ऊपर से ढह गई तो कौन बनाए? ऊपर से यही हम लोगों ने मांग मूंग के बनाया है इधर उधर मदद से। और बाकी नीचे सब ईंटा और ये सब, ये तो सब भाई है। जी जी जी। बताते हैं कि जब यहाँ पर बहुत ही घना ये जंगल हुआ करता था, झाड़ी होती थी, जिस वजह से इसे झारखंड कहा जाता। तो बाबा जी आप यहाँ पर कैसे रुक गए थे? उन्होंने कहा कि रुको, तुमको कोई परेशानी नहीं है, बहुत प्रसन्न है। जब यहाँ सफाई वफाई किया वो प्रसन्न हो गए। एक ही दिन दर्शन हुआ है। अच्छा। दोबारा हम बहुत रात जागे हैं। हाँ। क्योंकि हम पहचान नहीं पाए। हाँ, पहले बार पहचान नहीं पाए। नहीं, बहुत हैवी है ना। हाँ। हम माचा बना के रहते थे, यहाँ बहुत सांप कीड़े थे। माचा के ऊपर से बात किया। हाँ। तब हम दोबारा की ये गलती हो गई है तो अमरा बाबा